हेलो गुड इवनिंग फोक्स। काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो आ रही है। सॉरी फॉर दैट। एंड दिस वीडियो इज़ फ्रॉम आर प्रीवियस सीरीज मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 4। और अभी भी मैं फ़ोन पे ही बना रहा हूँ वीडियो, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना ठीक है। ओके, सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग, ये वीडियो हमारे किस बेसिस पे होने वाली है। तो मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है आपका, ये वीडियो आपका होगा डेली बायस पे। ठीक है, कि आपको डेली बायस कैसे फाइंड करना है। मतलब कि काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि डायरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ओके, तो ये जो वीडियो हमारी है, जैसा कि मैं आपको बताया डायरेक्शन पे। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों को जो है वो दिक्कत आती है, जिसको हम डायरेक्शन या फिर बायस और DOL, राइट, यानी कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। क्योंकि मार्केट हमेशा उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे मार्केट को लिक्विडिटी लेनी होती है। ठीक है, सो नाउ तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। और देखो यार, मैं आपको पर्सनली सजेशन देना चाहूँगा, जो कि आजकल काफ़ी जगह मैंने नोटिस किया, देखा है। आपको अगर एक्चुअल में ट्रेडिंग करनी है या फिर एक ट्रेडर बनना है, ठीक है, तो पहली बात है, एक का 100 सोचना छोड़ दीजिए। ठीक है, पेड कोर्सेस के नाम पे टिप्स लेना, ठीक है, इससे ना तो आप ट्रेडर बनोगे, ना तो आप कुछ और बनोगे। इससे जो आप हो वो भी नहीं रहोगे। ठीक है, पेड टिप्स ले रहे हो, आपका घर नहीं चल रहा पेड टिप्स के, किसी और का चल रहा है। और वो इसलिए चूतिया बना रहे हैं क्योंकि बन रहे हैं लोग। ठीक है ना, और वो लोगों की भलाई का फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई छोटे शहर से, कोई छोटे गांव से, उसको एक का 100 दिखा कि हमारा पेड कोर्स ले लो, हम टिप्स देंगे, अमीर बना देंगे। भाई तुम इतने अमीर होते तो तुम पेड कोर्स क्यों बेच रहे होते। ठीक है, सो सिंपल सी थिंग है, अगर तुम्हें पैसे ही कमाने हैं तो पेड कोर्स बेच के क्यों, ट्रेडिंग से कमा लो। तुम ट्रेडिंग से नहीं कमा पा रहे, दैट्स वाई यू आर सेलिंग द कोर्सेज। और ये चीज़ लेने से पहले आपको सोचनी चाहिए। ठीक है, आपको हर कोई पेड कोर्स के नाम पे टिप्स दे रहा है। टिप्स से आप क्या सीख रहे हो कि कॉल कितने में है, पुट कितने में लेना है, SL कहाँ लगाना है, ये आप सीख के क्या कर लोगे जब तक आपको खुद माइंडसेट नहीं बनेगा कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या डायरेक्शन होता है। कभी भी आपने किसी भी ऐसे टिप वाले से सुना होगा कि भाई आज हम आपको बताते हैं डायरेक्शन, कि आप अपने आप से डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे। अरे उन्हें खुद नहीं पता वो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ना आप इन सब चीज़ों से दूर रहो, स्कैमर से बचो। ठीक है, पेड कोर्स के नाम पे टिप्स से बचो। कोई भी दूसरा इंसान आपको पैसे लेके ट्रेडर नहीं बना सकता है, इवन मैं भी नहीं। ठीक है, मैं अगर देखो, आप मुझसे कोर्स लोगे जो कि मेरा पेड कोर्स है नहीं, मैंने इस पे सोचा नहीं है। ठीक है, बट एक चीज़ श्योर है कि कभी भी मैं अगर सोचूंगा भी, जो कि मैं नहीं करने वाला हूँ, बट नो टिप्स, मैं किसी भी वीडियो में किसी भी जगह आपको टिप्स नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, पेड कोर्स के नाम पे प्रॉपर लर्निंग। ठीक है, सो चलिए अभी हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और वो डायरेक्शन में क्या करते हैं ना, कि हम लोग मोस्टली 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे एंट्री करते हैं, जो कि गलत है। ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक, आपको क्या फाइंड करना है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है। लाइक आप वीकली पे करो, आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो कि मार्केट कहाँ पे है, कौन सी लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, कौन सी लिक्विडिटी रन पे जा रहा है मार्केट। ठीक है, देन उसके अकॉर्डिंग डेली को वॉच करो कि क्या मार्केट डेली और वीकली, जो वीकली मुझे बता रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्या डेली में वो चीज़ें हो रही हैं, क्या मार्केट डेली में बुलिश दिखा रहा है मुझे। ठीक है, दिखा रहा है तो वील गो ऑन 4 आवर पे एनालिसिस करो, राइट। फिर 4 आवर को डेली से मैच करो कि क्या 4 आवर पे जो डेली करना चाह रहा है, क्या वो 4 आवर का चार्ट करना चाह रहा है। तो इस तरीके से आप ना कंटेक्स के साथ मैच करते जाओगे, वीकली, डेली, 4 आवर एंड 1 आवर। ठीक है, एंड देखो, अगर आप वीकली पे एनालिसिस करके स्विंग ट्रेडिंग करके बनाना चाहते हो तो 4 आवर पे एंट्री ले लो। इंट्राडे कर रहे हो आप, डेली पे एनालिसिस करके 1 आवर पे एनालिसिस करके आप 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे एंट्री ले लो। बट आपको हमेशा जो है, जो कंटेक्स्ट ढूंढना है कि मार्केट क्या कर रहा है, वो आपको वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर। ठीक है, तो इससे आपका ना डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि वीकली पे मार्केट ने कौन सी लिक्विडिटी स्वीप करी है, और अब मार्केट कहाँ पे लिक्विडिटी रन के लिए जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बायस अपना समझना है। चलिए हम चलते हैं सीधा चार्ट पे भी। ठीक है, तो ये जैसा कि आप देख रहे हो, चार्ट है निफ्टी का वीकली। ओके,
तो मैं मंथली से बात नहीं करूँगा, जो कि मैं, क्योंकि अगर मैं मंथली बताऊँगा सेम चीज़ मैं वीकली पे बताऊँगा आपको। आप बस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, जैसे जो मैं वीकली बता रहा हूँ आप वो मंथली पे कंसीडर करके देखना, एंड मंथली पे फिर आप डेली वीकली एनालिसिस करोगे, ठीक है। जैसे कि जो अभी ये वाला जो मूव था, ठीक है, ये वाला मूव, ये मैंने पूरा ड्रॉ करके बताया था कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, कहाँ पे मार्केट जाएगा, ठीक है, क्या डायरेक्शन हो सकती है मार्केट की, तो वो मैंने कैसे बताया। तो देखो आप अगर देखोगे, सबसे पहले आपका ये प्रीवियस वीक का यहाँ पे ये हाई है, एंड ये प्रीवियस वीक का लो है, ठीक है। ये डेली नहीं है, ये 15 मिनट्स नहीं है। द बिगर द टाइम फ्रेम द स्ट्रॉन्गर द टाइम फ्रेम, ठीक है। तो अगर बिगर टाइम फ्रेम है तो ये स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट जैसे ही इस लो के पास आया स्वीप करने, और अगर आप स्वीपिंग में देखोगे ना, तो लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी स्वीप और मार्केट इस हाइक इस लो के पास आया, प्रीवियस वीक के लो के पास, ठीक है, तो वी हैव टू अटेंटिव, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक तरीके का कुछ भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट, इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक। तो मुझे इस चीज़ पे डाउट है कि मे बी ये लिक्विडिटी पूल हो सकता है, खैर वो बात की बात है। सो नाउ अगर आप देखोगे तो ये जो वीकली पे आया हुआ है, राइट हेयर, अब आप देखो कि वीकली का लो स्वीप करने आया है, तो आप एक काम करो, आप डेली पे चले जाओ, है ना, स्टेप बाय स्टेप डेली पे, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि आपको एंट्री भी कैसे सेटअप करनी होती है विद मिनिमम एसएल के साथ, ओके। तो अगर आप देखोगे तो डेली पे आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि मार्केट ने प्रीवियस वीक का जो लो है ये, ठीक है, इसको मार्केट ने स्वीप किया, एंड मार्केट ने जो क्लोजिंग दे दी वो इस लो के नीचे, यहाँ इस लो के अंदर, इस कैंडल के अंदर की रेंज में, यहाँ पे ये कैंडल जाके यहाँ पे क्लोज हो जाती है, ठीक है। सो ये प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप है। अब आपको अगर एंट्री प्लान करनी है कि भाई मुझे या इस मूव में एंट्री लेनी थी या लेनी है, तो आप कैसे प्लान करोगे कि देखो, एंट्री प्लान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक लॉन्गर टाइम फ्रेम का की लेवल, यानी कि उसका हाई आइदर लो, या फिर एक वन डे पे फेयर वैल्यू गैप, या फिर वीकली पे फेयर वैल्यू गैप एक्सेट्रा, ठीक है। तो जब बड़े टाइम फ्रेम से, जैसे ये वीकली का लो स्वीप कर रहा था, तो मे बी हमें वन डे पे, ठीक है, वन डे पे, या फिर हमें 4 आवर पे 4 आवर काफ़ी छोटा हो जाएगा। वन डे पे अगर हम बात करेंगे तो वन डे पे देखो आप एक चीज़ देख रहे हो, फेयर वैल्यू गैप इन एंड फेयर वैल्यू गैप आउट, ठीक है। तो जब ये ऐसा मार्केट्स करता है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि अभी मार्केट ऐसा करता भी क्यों है, वेट, ओके, ठीक है। तो देखो मार्केट क्या करता है, क्योंकि बहुत सारे आज के टाइम पे लोग ना, मार्केट को चीज़ पता है कि स्मार्ट मनी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करते हैं, तो उनको ये चीज़ पता है। एंड देखो अगर आप ये वाला जो मूव देखोगे, दिस मूव, ठीक है, तो ये मूव क्या है, बहुत इंटेंस है। और जैसे ही वीकली लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे सेलर्स आगे होंगे खरीदने, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है मार्केट का, ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो मार्केट का इम्बैलेंस है, तो वो क्या शो कर रहा है कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे नीचे आया हुआ है स्वीप करने, ठीक है, इस जगह पे, एंड इस वाले को स्वीप किया हुआ है, राइट। तो अभी देखो मार्केट ने क्या किया कि एक शार्प टर्न बनाया, ठीक है। तो शार्प टर्न क्या होता है, शार्प टर्न अगर मैं आपको बताऊँ तो फिर, ओके, सो देखो शार्प टर्न एंट्री मॉडल के लिए क्या होना चाहिए। अब एंट्री कैसे प्लान करनी है आपको, बड़े टाइम फ्रेम पे, बिग टाइम फ्रेम पे आपके पास कोई एक प्रीमियम या फिर डिस्काउंट लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो जब बड़े, मान लीजिए कि डेली पे ये एक लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ऐसे ऐसे जा रहा है इस वाले पे ठीक है। तो मार्केट अभी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ ऊपर जा रहा है, राइट। तो जब ये बड़े टाइम फ्रेम पे जाएगा मार्केट, जब मार्केट यहाँ पे जाएगा, तो मार्केट क्या करेगा कि जैसे ये एक लेवल है यहाँ पे 1 आवर पे, एंड 5 मिनट से मार्केट ये ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ठीक, हायर हाई हायर लो वगैरह बनाता हुआ। फिर आप देखोगे जैसे ही बड़े टाइम फ्रेम पे जाएगा, तो यहाँ से मार्केट
ये रिवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 3 कैंडल के बीच में गैप, जिसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, एंड सेम इस तरफ। तो जब ये मॉडल बनता है इसको बोलते हैं शार्प टर्न, क्योंकि रीज़न है इसका, जब मार्केट यहाँ से जा रहा था इस तरीके से, ठीक है, और जब मार्केट ने इस लेवल पे पहुँचा होगा यहाँ पे, तो काफ़ी सारे बायर्स आ गए होंगे जिनके स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे होंगे, एंड इस लेवल से मार्केट बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ से कोई भी निकले। इसलिए कभी भी आप देखोगे, अगर स्पीड की बात करोगे, तो जो रॉकेट मूव, जो एक बहुत अच्छा मूव होता है, वो आपका होता है जो शार्प टर्न लेता है मार्केट, क्योंकि तुरंत यहाँ से निकालता है, ठीक है। जब ये शार्प टर्न बन जाएगा, फेयर वैल्यू गैप इन एंड फेयर वैल्यू गैप आउट, ठीक है। तो ओके, जब ऐसे करके फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, देन आपको एंट्री ले लेनी है ऐसे, ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप पे, यहाँ पे फिर ऑर्डर ब्लॉक पे या ब्रेकर ब्लॉक पे आपको कुछ फाइंड आउट करना है, बट एटलीस्ट एंट्री के लिए आपको शार्प टर्न ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे अगर आप कोई वीकली देख रहे हो टाइम फ्रेम, तो आप शार्प टर्न जो देखोगे वो आप 1 डे पे देखोगे, डेली बेसिस पे। अगर आप डेली एनालिसिस कर रहे हो तो आप जो शार्प टर्न फाइंड करोगे वो 1 आवर पे करोगे, ठीक है। और अगर आप 4 आवर पे कर रहे हो एनालिसिस, तो आप जो शार्प टर्न देखोगे वो आप देखोगे 15 मिनट्स पे, ठीक है। तो यहाँ ये इन इनका अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो एंट्री आप इसके अकॉर्डिंग करोगे, वीकली एनालिसिस पे, डेली पे एंट्री, डेली एनालिसिस पे आप करोगे 1 आवर पे एंट्री, और 4 आवर एनालिसिस पे आप करोगे 5 मिनट्स पे एंट्री, ठीक है। ओके, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके से हमारा जो है एंट्री फॉर्म होता है, ठीक है। एंड उसके बाद ओके, सो नाउ अगर आप यहाँ पे चार्ट देखोगे तो ये मुझे कैसे आइडिया हुआ, या मैंने एक्सपेक्टेशन रखी मार्केट से कि मार्केट प्रीवियस वीक को स्वीप करने के बाद ऊपर की तरफ रैली करेगा, और मे बी मोस्ट प्रॉब्ली प्रीवियस वीक का हाई जो है ये इसको ब्रीच करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कैसे नोटिस करी या फिर कैसे मैंने एक्सपेक्ट करी, बिकॉज आप देखोगे कि इस वाले लो के नीचे जहाँ पे ये लो है, ठीक है, दिस लो, दिस वन, इस लो के नीचे ज़्यादा कुछ लिक्विडिटी है नहीं। अगर ये रन होता, ठीक है, अगर ये लिक्विडिटी रन होती तो ये जो पूरा है ये आपका पूरा जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उतना इंटेंसिटी के साथ है नहीं मार्केट अभी, वेट, ओके। तो और मार्केट का एक सीधा काम है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस मंथ का हाई स्वीप, यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यहाँ पे ये हो गई एक्सटर्नल। अब अगर आप एक चीज़ देखोगे कि इस स्विंग लो से यहाँ तक में, ठीक है, ये वाली हो गई आपकी एक्सटर्नल, ठीक है। अब इंटरनल, तो इंटरनल में हमारे पास कौन सी है, हमारे पास इंटरनल में है प्रीवियस वीक की लो, इंटरनल। नाउ अब जब इंटरनल स्वीप हो गई, देन बैक अगेन टू एक्सटर्नल, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से मूव करता है, दैट्स द रीज़न मेरे को मैं प्रोबेबिलिटी या फिर एक्सपेक्टेड मैंने मार्केट से रखी, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे एक्सटर्नल जो है तुम्हारा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे जो ये लिक्विडिटी है एक्सटर्नल वीकली के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो ये स्वीप हो चुकी है। अब अगर हम टारगेट, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि टारगेट कैसे डिफाइन करें, एंट्री का मैंने आपको बताया कि शार्प टर्न देखना है। ये मैं 1-2 बार आपको और वीडियोस में बताता रहूँगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा क्लैरिटी के साथ। बट आप एक काम ये करोगे कि इस वीडियो के कमेंट्स में आप मेरे को ये बताओगे कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है जो समझ में नहीं आया। देखो, स्कैमर्स को पैसे देने से बेटर है कि आप एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन ले लो। मैं ये नहीं बोलूँगा मेरी वीडियोस देखो, आप किसी और भी बहुत अच्छे लोग हैं मुझसे बहुत अच्छा सिखाते हैं, ठीक है, आप उनकी वीडियोस देखो, बट आप पैसे अपने अच्छी जगह पे लगाओ, अपनी लर्निंग में लगाओ, टिप्स लेने में मत लगाओ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे कि यही चीज़ मैं बोल रहा था आपको कि हाँ ठीक है, तो टारगेट में प्रॉब्लम आती है। अब जैसे आपको पता है कि मार्केट, मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। नाउ इंटरनल, तो इंटरनल लिक्विडिटी में आप क्या देखोगे कि हम डेली पे चल लेते हैं एक बार को, ठीक है, ठीक है जी, हम डेली चलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को जो है वो आती है आपका टारगेट भी डिसाइड करने में। उनको पता नहीं होता कि मार्केट को कहाँ से हमें निकलना है, ठीक है।
तो देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे डेली पे, तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे बियरिश फेयर वैल्यू गैप आपको दिखाई देगा, ठीक है। ओके, दिख रहा है, चले ठीक है। ठीक है, तो ये अब देखो क्या हुआ ना कि ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है आपका ये, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका इंटरनल लिक्विडिटी है। ओके, एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो था आपका, ये आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी था, ठीक है। तो नाउ जब एक्सटर्नल स्वीप हो गई यहाँ से, ठीक है, तो अब मार्केट कहाँ जाएगा, इंटरनल। तो हमें सीधा यहाँ पे टारगेट्स रखना है, और मेरा सीधा टारगेट होगा इंटरनल लिक्विडिटी तक का, दिस वन, दिस फेयर वैल्यू गैप। देन उसके बाद हम दोबारा देखेंगे कि अब मार्केट का दोबारा क्या डायरेक्शन है। तो देखो बहुत बड़े हमें एक का 100 नहीं बनाना, हमें 1:2 1:3, और मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि ये जो मूव मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये वाला, इसमें 1:, बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड है था, ठीक है। अगर आप इस तरीके से पूरा प्लान करते हो ना एंट्री की, बड़े टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करोगे, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे शार्प टर्न ढूंढोगे, आप छोटे टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक देखोगे, फेयर वैल्यू गैप देखोगे, देन आप देखो। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, वेट, हाँ, तो देखो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप मान लो कि आपने जैसे कोई 1 आवर का, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप देख लिया, और आपको लग रहा है कि मार्केट जैसे बुलिश फेयर वैल्यू गैप आपने देखा, ठीक है, और आपको पता है कि मार्केट जो है बुलिश है, जैसे कैसे मैंने वीकली में कैसे देखा कि प्रीवियस वीक का लो स्वीप हुआ, देन उस लो से इंटरनल लिक्विडिटी यानी कि डेली का फेयर वैल्यू गैप उस पिछले वीक में, ठीक है, देन वहाँ तक जाएगा। देन अब हम उसके बाद वापस से एनालिसिस करेंगे कि अब मार्केट को कहाँ जाना है, राइट। तो हम ऐसे टारगेट लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं कि आप 5,000 पॉइंट का ले लो, अनएक्सपेक्टेबल है ये, ठीक है। तो अगर आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिखा, ठीक है, 1 आवर पे, तो आप क्या करोगे, आप 5 मिनट्स पे चले जाओ, ठीक है। 1 आवर का जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है उस पर आप देखो कि क्या मार्केट आके यहाँ से शार्प टर्न ऐसे बना रहा है, फेयर वैल्यू गैप इन, फेयर वैल्यू गैप आउट, एंड देन मार्केट यहाँ से करेक्शन लेता है, फिर रैली करता है, ठीक है। तो आपको ये सीधा एंट्री का प्लान करना है, और बस सिंपल मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि EMA इंडिकेटर टिप्स, ठीक है, और आपका स्ट्रैटेजी लाइक 9:15, ठीक है, 9:30, और 5 EMA स्ट्रैटेजी, ये सब आपको कभी ट्रेडर नहीं बना सकती हैं, नहीं बना सकती हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है, पढ़नी है, सीखनी है, वो है चार्ट। ये सिर्फ आपको ट्रेडर बनाएगा, कोई भी टिप्स आपको ट्रेडर नहीं बना सकती, कोई भी स्कैमर आपको स्कैम करके ट्रेडर नहीं बना सकता, वो सिर्फ आपको टिप्स देख के अपना घर चला सकता है, ठीक है। तो अपने पैसे सिक्योर रखो, कोर्स लेने से अच्छा है कि आप वो पैसे सेव रखो, किसी अच्छे वीडियो देखो, नेट नेट खर्च कर लो, उसका वाईफाई लगवा लो, ठीक है, अपने ऊपर खर्च कर लो, खा लो, पी लो, कपड़े पहन लो, बट रेदर देन गिविंग टू स्कैमर्स जो आपको पेड, सो कॉल्ड पेड लर्निंग के नाम पे आपको जो टिप्स बेच रहे हैं, स्टे अवे फ्रॉम देम। दे विल नॉट हेयर टू मेक यू ट्रेडर, दे विल, वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो आपके पैसों से अपना सपना बना सकें। क्यों आपको समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो। ये जस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा संभल के रहो आप, जैसा मार्केट चल रहा है, ठीक है। आपको मुझसे नहीं समझ आ रहा, मेरी भी वीडियो मत देखो, अच्छा लग रहा है आप बिल्कुल देखो, आप कमेंट करो कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को यहाँ पे ये पॉइंट समझ नहीं आया, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा, और अगली वीडियो में उस चीज़ को सुधारूँगा कि हाँ ये चीज़ अगर आपको उस टाइम समझ नहीं आई थी तो ये दोबारा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो लाइक दिस, एंड टेलीग्राम पे अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मैं अपडेट डालता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो फिर आपको पता ही है आपको क्या करना होता है, ठीक है। सब्सक्राइब और कमेंट कमेंट करके मुझे बता देना क्या क्या गलती हुई है, और फिर आप सबको थैंक यू। चले।